हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी है जो कि आई है मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी की तरफ से। तो ये वैकेंसी जो है वो आई है, वो किन पदों के लिए। तो पहले तो बता दूं कि ये समूह 2 और उप समूह 2 यानी कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है, जिसमें 2-4 प्रकार के पोस्ट हैं यहाँ। जिसमें से सहायक संपरीक्षक की एक वैकेंसी है, एक कनिष्ठ सहायक की है, एक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी यहाँ पर, और उसी के साथ साथ कुछ अन्य वैकेंसियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था, 1 महीने पहले। अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, तो इस नोटिफिकेशन में हम उन सभी डिटेल को इस वैकेंसी से रिलेटेड जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म कब से भरा रहा है, तो देखिए ये आपका भराना स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी 15 दिसंबर तक। तो 15 दिनों में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर्म में गलती होती है तो उसमें संशोधन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 20 दिसंबर तक। तो आप ये ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके एग्ज़ाम डेट की, तो देखिए इसका एग्ज़ाम डेट जो होने वाला है वो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक, इन 5-6 दिनों में इसका एग्ज़ाम यहाँ पर आपका होने वाला है। उसी में हम लोग बात करें अगर इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, तो देखिए जो यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 500 रुपये की फ़ीस रखी जाएगी। और ओबीसी, एससी और एसटी जो कि एमपी के निवासी हैं, ओनली एमपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 250 रुपये की फ़ीस होने वाली है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट भरेंगे उनके लिए भी 500 रुपये की फ़ीस होगी। साथ में जो सीधी भर्ती बैकलॉग के छात्र होंगे उनके लिए यहाँ कोई भी शुल्क नहीं होगा। उसी के साथ साथ हम बात करें इसमें, तो आप अगर कियोस्क के माध्यम से इसका फॉर्म भरेंगे तो उसमें 60 रुपये का जो पोर्टल शुल्क है वो अलग से होगा। अगर आप खुद से इसका फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये का आपको पोर्टल शुल्क देना पड़ेगा, यानी 500 रुपये ये और 20 रुपये ये आपका पोर्टल शुल्क के साथ यहाँ टोटल फीस होने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस प्रकार से होने वाला है, यानी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी। तो देखिए ये आपका 2 पाली में होगा। पहली पाली जो होगी वो 7 बजे से 8 बजे तक का ये रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका। उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 से 12 यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। दूसरी पाली होगी 12 से 1 का रिपोर्टिंग टाइम होगा। 2 बजे से 5 बजे तक यानी 3 घंटे का आपका यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस प्रकार का ये पूरे प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर कि इनमें कुछ चीज़ों की आपको जो ज़रूरत है तो वो क्या है। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आधार पंजीयन आपका यहाँ होना एकदम अनिवार्य यहाँ है। और उसी के साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, बाकी ज़रूरी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने बता दी, दूसरा आपका जो यहाँ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ आप सभी पदों के लिए तो इसे भर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मध्य प्रदेश राज्य में ही रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। जो रोजगार पंजीयन होता है एमपी के निवासियों के लिए, एमपी के जो भी पीईबी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें आपका यहाँ रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये 2 चीज़ें आपकी ज़रूरी है। ये जब आप कर लेंगे तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले ये काम आप ज़रूर करवा लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का वो क्या रहने वाला है। तो देखिए ये वैकेंसी जो है वो समूह 2 और उप समूह 4 की है। तो ये वैकेंसी के लिए जो है आपको जो पेपर होगा वो 2 प्रकार के इसमें पेपर आपके होने वाले हैं। टोटल तो 200 नंबर के होंगे ही। पहला जो पेपर आपका होगा वो होगा सामान्य विज्ञान, उसमें आएगा सामान्य हिंदी आएगी आपकी, सामान्य इंग्लिश और सामान्य गणित। ये टोटल 100 अंक का होने वाला है आपका। और साथ में जो दूसरा इसी में पेपर होगा उसमें आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान आएगा, अभिरुचि यानी कि आपकी रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साथ में आपका सामान्य प्रबंधन वगैरह की चीज़ें यहाँ पर आने वाली, यानी कि इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। यानी टोटल 200 मार्क्स का यहाँ आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है। तो इस प्रकार का यह आपका पूरा यहाँ प्रोसेस होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो देखिए इसकी जो एज लिमिट होगी तो वो होने वाली है आपकी 18 से 40 साल की यहाँ आपकी एज लिमिट होगी, यानी कि मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 40 साल होनी चाहिए। और ये जो आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2020 से काउंट होगी। तो इसीलिए आप लोग अगर इस एज लिमिट पे आते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए और जो भी अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैंडिडेट की भी जो महिलाएं हैं उनके लिए जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है तो वो 5 वर्ष की है। तो वो आपको 18 से 45
40 साल के अगर आपकी एज लिमिट है रिलैक्सेशन के बाद, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज लिमिट मिलेगी ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है उन्हीं के लिए बस ये आपको मिलने वाला है। बाहर के कैंडिडेट इसमें रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ यहाँ से वैकेंसी। तो देखिए यहाँ वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज दी हुई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरे हर पदों के लिए जितने भी यहाँ पद हैं उन सभी के लिए यहाँ वैकेंसीज दिखाई हुई हैं। उसके बाद अब हम लोग इसको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं कि जो भी वैकेंसीज होंगी वो किस प्रकार की हैं। तो देखिए यहाँ पहली कैटेगरी की जो यहाँ वैकेंसी है वो है आपकी सहायक के पदों के लिए। इसमें टोटल 50 पद हैं ये, और इसका पोस्ट कोड भी आप देखते चलेगा 1 नंबर है, और इसमें टोटल 50 पद हैं। और उसके बाद इसका जो सैलरी होने वाला है वो आपका ये 20,000 रुपये होगा, 2400 रुपये का ग्रेड पे। और इन सभी के लिए साथ में मैं आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताते चल रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो आपका स्नातक होना चाहिए, और अगर आप और उसी के साथ साथ 1 वर्ष का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, वो चाहे DCA हो, PGDCA हो या और कुछ हो, वो डिप्लोमा आपको चाहिए। और इसी के साथ साथ CPCT का स्कोर कार्ड यहाँ अनिवार्य है। जो लोग CPCT का स्कोर कार्ड रखे हुए हैं वही लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BCA MCA किया है तो फिर आपको ये 1 वर्ष का डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होगी। उसी के बाद हम दूसरा पद की बात करें जो कनिष्ठ सहायक की है, तो उसमें टोटल यहाँ 100 पद हैं। इसके लिए भी सेम चीज़ है, सैलरी उतनी ही है, और यहाँ भी सेम आपका रूल होने वाला है क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद तीसरा पद जो है वो है स्टेनोटाइपिस्ट का हिंदी का। इसमें टोटल 6 पद हैं, सैलरी वही है आपकी, और यहाँ जो है वो 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग बोर्ड में, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। CPCT का स्कोर कार्ड सभी पदों के लिए लगभग यहाँ पर आपको अनिवार्य रहने वाला है। उसके बाद जो अगला पद है यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी का, उसमें 2 पद हैं, सेम चीज़ यहाँ भी आपकी मांगी गई है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिस्ट हिंदी का, तो यहाँ टोटल 3 पद हैं। इसके लिए भी सैलरी वही है आपकी, और यहाँ भी टाइपिंग बोर्ड के साथ आपका यहाँ मान्यता प्राप्त हिंदी टाइपिंग परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए स्नातक में, और 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ होना चाहिए, और CPCT तो अनिवार्य ही है। अगला जो पद है वो है सहायक संपरीक्षक का। इसमें टोटल 28 पद हैं। इसकी जो सैलरी है वो 25,300 रुपये है 7 पे लेवल 6 के अंतर्गत, और इसमें कला विज्ञान या फिर वाणिज्य में आपका यहाँ स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पद है यहाँ पर सहायक संपरीक्षक का ही, इसमें टोटल 7 पद है, और इसमें जो है आपका चाहिए यहाँ भी सैलरी तो वही है, और इसमें आपको कला विज्ञान ही, वाणिज्य विज्ञान, इन्हीं सब में ही आपको यहाँ स्नातक होना चाहिए। ये शायद कुछ विशेष के लिए है, यानी कि ये है तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय क्षेत्र कर्मचारियों के लिए ये वाला पद है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले पद की जो कि है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। यहाँ टोटल 33 पद हैं, और यहाँ सैलरी 19,500 से स्टार्ट होगी। यहाँ आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, और साथ में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा न होना चाहिए। PGDCA हो या तो BCA वगैरह है तो फिर अलग से डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद CPCT स्कोर कार्ड सभी के लिए चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगला पद भी है, तो वो है टोटल 8 पद यहाँ पर हैं। इसके लिए भी सेम यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगला पद है रिसेप्शनिस्ट का, उसमें 8 पद हैं टोटल। यहाँ भी आपको स्नातक होना ज़रूरी है, PGDCA होना ज़रूरी है, और यहाँ आपका CPCT होना ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद कुछ और पद है जो कि है कैटलॉगर की, इसमें 1 पद है। ये बाकी की चीज़ें लाइब्रेरी साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पद है, यहाँ भी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए। उसके बाद है कैटलॉगर की 1 और पद, यहाँ भी सेम चीज़ मांगी गई है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पद है, यहाँ भी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए। यहाँ टोटल 2 पद है। यहाँ कला विज्ञान वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए, और साथ में 1 और पद है ऑडिटर का, जहाँ 2 पद हैं। यहाँ भी कला विज्ञान या वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए। तो कुछ इतने प्रकार के, एक अनुवादक का भी पद रह गया। यहाँ टोटल 5 पद है। बहुत प्रकार के यहाँ पोस्ट आए हैं, इसलिए इतना
लंबा नोटिफिकेशन हो गया। इसके लिए सैलरी 8,000 रुपये की मिलेगी और यहाँ भी आपका स्नातक होना चाहिए और स्नातक में आप अंग्रेजी विषय ज़रूर आपके सब्जेक्ट में यहाँ होना चाहिए। तो इतने प्रकार के यहाँ पद थे, करीब 14-15 प्रकार के यहाँ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पदों की बात करें हम तो यहाँ 258 पद हैं। तो आप लोग चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। तो देखिए ये 10-11 सिटीज़ का नाम है यहाँ: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी। इन 11 एग्जामिनेशन सेंटरों में आपका यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इनमें से कोई भी सेंटर को चुन सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस एक बार फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो पहला पेपर होगा उसमें सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित आएगा। दूसरे में सामान्य ज्ञान के साथ अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। तो दोनों 100 अंक के होंगे। टोटल 200 अंक का आपका यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितनी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो सभी मैंने आप लोग को बता दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और 1 दिसंबर से आप इसका फॉर्म भरने का अप्लाई कर सकते हैं। तब मैं 1 को जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक खुल जाएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप जाकर इसको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। बाकी के जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार के जॉब अपडेट की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।